हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो मैं बहुत दिनों से बनाना चाह रहा था, लेकिन बाय द चांस मैं किसी भी कारण से ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। वो बहुत सारे कारण थे, ठीक है। खैर, अभी ये वीडियो बनाने का मौका मिला, तो इस वीडियो में बात करते हैं ना। देखो, हेल्थ यानी हमारा जो स्वास्थ्य है ना, हेल्थ के नज़रिए से कब क्या कहाँ किसको कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी नहीं पता किसी को, ठीक है ना। क्योंकि ये शरीर है और आज के रोजमर्रा की चीज़ें आप लोग जान रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें घट रही हैं, ठीक है ना। अचानक से हार्ट अटैक आ जाना, अचानक से किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाना। तो इसी पे वह एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन हैमरेज। इस पर थोड़ा खुल के चर्चा करते हैं। ये एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, यानी मेरे नाना जी को ये हो गया था, ठीक है। तो मैं काफ़ी आपको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। तो मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, ना कोई मेडिकल प्रोफेशन का कोई एक्सपर्ट, लेकिन जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं हो सके तो आपके हेल्प में आ जाए, ठीक है। क्योंकि सभी के परिवार में कोई ना कोई एजेड पीपल होते हैं और फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये भगवान न करे किसी को भी ऐसा हो, लेकिन शरीर है, किसी को भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या गलतियां होती है, क्या नहीं करनी होती है और क्या उस समय इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है इस सब केसेस में, आइए थोड़ा समझते हैं। पहले समझते हैं, ये मैं छोटी सी पर्ची रखा हूँ, ठीक है ना। मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि जो चीज़ें हैं ना वो फ्लो में चलें, तो सिर्फ मैं इसलिए ये रखा हूँ। ये देखो, ये अमूमन ये ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, ये अमूमन बुजुर्ग लोगों को ही होता है, ठीक है, अमूमन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज पर्सन का ही होता है। तो बहुत सारे यंग लोग भी होते हैं जिनको ये होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि ये ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज जो होता है ना, ये ओल्ड पीपल की होता है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि ब्रेन हेमरेज होता क्या है और ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। पहले हम समझते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ब्लड ना एक, अगर आप शरीर में कहीं भी कट लगाओगे तो यहाँ कुछ ना हो लेकिन ब्लड जरूर पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्लड एक ऐसा तरल पदार्थ है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जब भी हमारी बॉडी में कुछ भी होता है ना, तो जैसे आप देखो कुछ भी होगा तो डॉक्टर इंजेक्शन दे देगा ब्लड में, ठीक है। नस में इंजेक्शन दे देगा, आईवी लगा देगा, इंटरवेट्रा ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। सुई लगा देगा ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड क्या करेगा, उसको पूरी बॉडी तक ले जाएगा और जहां जिसको जरूरत होगी उसको मिल जाएगा। तो ब्लड पूरी हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। तो इस ब्लड के फ्लो में अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो ये चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। हमारे जो ब्लड है वो नसों में फ्लो करता है, ठीक है। तो जो नस में ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है ना, तो अगर इसमें ब्लॉकेज आ गया, तो अगर पूरी ब्रेन को छोड़ के अगर पूरी बॉडी में कहीं हो गया तो उससे चांसेस होते हैं कि उसको बचा लिया जाए, क्योंकि पूरी बॉडी हो उसकी रिकवरी बेहतर तरीके से हो जाती है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर ब्रेन में हो जाए, ब्रेन में अगर ब्लड जो फ्लो हो रहा है नसों में, अगर वही क्लॉट हो जाए, ठीक है, यानी उस पर थक्का जम जाए, तो यही होता है स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक इसी को बोलते हैं। ये स्ट्रोक ब्रेन में हुआ है, यानी कि जो ब्लड है वो नसों में फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसी नस में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से ब्लड अच्छे तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस हमारे बॉडी में कोशिकाएं होती है, तो उसमें उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो एनर्जी नहीं बना पाती, जिसकी वजह से फिर वो चीज़ें, वो पार्ट जो होता है ना, ये उस बॉडी का पार्ट, तो वो मरना शुरू हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो फिर ठीक है, अगर ये ब्रेन में हो गया ना, तो फिर इसी बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक, यानी कि खून की नसों में ब्लड फ्लो कर रहा है लेकिन वो फ्लो शुद्ध तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। अब यही क्या होता है ना, ब्रेन हेमरेज इसी का थोड़ा बड़ा रूप हो जाता है। वो नसों में ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा है, स्टॉक बन गया। अब धीरे धीरे वो फूलना बंद, क्योंकि हमारी हार्ट बीट, तो उसको क्या पता है, हार्ट तो धकाधक उसको प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब उसको क्या पता कि आगे रुकावट है, तो धीरे धीरे वो नसें फूलना शुरू हो जाएंगे और फट जाता है। तो अगर ब्रेन में फटता है तो उसे बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन स्टॉक और ब्रेन हेमरेज में ये अंतर है कि ब्रेन स्टॉक में नसों में गांठ बन जाती है, ठीक है। अलग अलग उसमें मेडिकल में जाओगे तो फिर वो सब चीज़ें और भी इन डेप्थ में जाएगा। तो अमूमन ये है कि ब्रेन स्टॉक में यही होता है कि नसों में ब्लॉकेज हो जाता है ब्रेन में, ठीक है, जिसकी वजह से खून पास नहीं कर पाता है। और दूसरा ब्रेन हेमरेज ये होता है कि नसें जो होती हैं फट जाती हैं। तो सिंपल ये इसका अंतर है। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं ना, तो ये आखिर ये होता क्यों, सबसे पहली बात। अब हम लोग समझते हैं कि ये ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज आखिर होता ही क्यों है। तो देखो, समय के साथ क्या होता है, बूढ़ों लोगों को, जो भी ओल्ड पीपल हो जाते हैं या फिर यंग पीपल है, जो ये सबसे मेन होता है बीपी का फ्लक्चुएशन। हाई बीपी लो, देखो लो बीपी में आपका शरीर आराम से मारेगा, ठीक है, लेकिन हाई बीपी या लो बीपी होना दोनों सही नहीं है। आपका नॉर्मल बीपी होना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा हो सकता है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि हाई बीपी में ये लगभग ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहली बात तो अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है तो उसको कंट्रोल जितना जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि ये चांसेस हैं कि वो चीज़ें, वो इंसान ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज से गुजर सकता है, ठीक है। तो बीपी इसका बहुत बड़ा फैक्टर उससे होता है, ठीक है। और ये अब हमने आपको बता दिया क्या, अभी होता कि मैंने ये भी बता दिया। अब देखो इसके सिम्टम्स क्या हैं। अभी जब भी किसी इंसान को ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, तो सबसे पहले आप ये समझो कि उसमें उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अचानक से उसका मुंह जो होता है ना, लकवा मार जाता है, ठीक है। लकवा अचानक से उसकी होंठ काम करना बंद कर देंगे, उसकी जो आवाज़ आ रही है ना वो भी शुद्ध तरीके से नहीं आएगी, उसके धुंधला चीज़ें दिखाने लगेंगे। और सबसे मेन बात, शरीर ऐंठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड पहुंच नहीं रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है ना तो बॉडी को, तो फिर वहाँ पर दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो ये लकवा मार देना, शरीर में ऐंठन, ठीक है, आंख से कम दिखाई, धुंधला दिखाई देना, ठीक है, और शुद्ध तरीके से आवाज़ ना निकलना, ये इसका सबसे मेन लक्षण है। अब उसमें करना क्या चाहिए? पहली बात, इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर जैसे भी ये चीज़ें सिम्टम्स किसी इंसान में दिखाई देती है, किसी के भी हो सकता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है,
तो जैसे सिम्टम दिखाई देता है तो जितना जल्दी हो सके आप मेडिकल की तरफ जाओ, ठीक है। जितना देर करोगे ब्लड फ्लो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मान लो जिसको रात में मारा और वो इंसान सुबह सोच रहा कि हम अस्पताल लेते जाएंगे, तो फिर रात भर में जो ब्लड फ्लो हुआ है फिर क्लॉटिंग बढ़ती जाएगी, तो फिर ये दिक्कत और बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल पहुंचिए। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये खून को पहले लोग पतला कर देते हैं, अब उस सब डॉक्टर का काम हो जाता है, ठीक है। खून को पतला करेंगे, धीरे धीरे उस ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये होता है मतलब जितना जल्दी हो आप हॉस्पिटल पहुंचो, ठीक है। और इमरजेंसी सिचुएशन में ये है कि आप जितना जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुंचो, क्योंकि इसका कोई निचोड़ नहीं है, घर का कोई घरेलू उपाय नहीं है कि आप इससे कर सकते हो। सिम्टम्स यही है कि ये अचानक से ये सारी चीज़ें लकवा जैसा बिहेव इंसान करने लगेगा और उसको देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, बोलने में उसको प्रॉब्लम होगी, आप बॉडी पार्ट हिलना बंद कर देंगे, अचानक से लगेगा 2-3 कई बार झटका आएगा, ठीक है, झटका आ जाता है। तो यही पैरालिसिस का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। तो इसको लापरवाही मत लो। तो ये अक्सर ये ओल्ड पीपल में देखा जाता है, लेकिन यंग पीपल में भी देखा जाता है, लेकिन कंपेयर टू यंग पीपल ओल्ड पीपल में कुछ ज़्यादा ही इसकी परसेंटेज है। तो क्योंकि बुढ़ापे के साथ बहुत सारी चीज़ें बीमारी अपने आप आने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी भी अपने कगार पर जाना शुरू हो जाती है, तो बीपी का फ्लक्चुएशन एक नॉर्मल सी बात हो जाती है, तो इसमें इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो कुछ भी था ऊपर नीचे मैंने आपको बता दिया। और पहली बात, अपने घर में जितने भी लोग उनका केयर करो और खुश रहो और खुश रहने दो। इसी के साथ अगर आपको कुछ चीज़ें जानने को मिली तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको इसी की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।